हेलो एंड वेलकम। लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक में एक वीडियो हमने आपको बनाकर भेजा है। ये उसी का एक सीरीज़ का दूसरा वीडियो, लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि सेंटेंस स्टेटमेंट कैसे बनता है और कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और आपको याद होगा कि उसमें ये बात सामने आई थी कि जो सेंटेंस गलत या सही हो सकता है वही सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। और फिर हमने देखा था कि उसको निषेधन या निगेट कैसे करते हैं, उसको उल्टा कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा था कि मोहन एक अच्छा लड़का है और बाद में उसका निगेट किया था कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। ये बात थी सिंपल सेंटेंस की या सिंपल स्टेटमेंट की। आज हम लोग बात करेंगे, और हम लोग ये देख चुके हैं कि सिंपल स्टेटमेंट उसको कहते हैं जो ऐसा स्टेटमेंट जो दो भाग में बांटा नहीं जा सके। जैसे सिंपल है, एक सेंटेंस लेते हैं, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। इसको दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। सिंपल एक स्टेटमेंट है या सेंटेंस है। जैसे संख्या 6 3 का गुणक है, इसको भी दो भाग में नहीं बांट सकते हम लोग। या एक और सेंटेंस लेते हैं और एक और स्टेटमेंट लेते हैं, 4 एक सम संख्या है, इसको भी दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। तो वैसा सेंटेंस और वैसा स्टेटमेंट जो दो भाग में नहीं बढ़ सकता है उसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। अगर हम दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए कि हमारे कुछ व्यूअर्स, हमारे कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश ज़्यादा अच्छे समझते हैं और कुछ हमारे व्यूअर्स या कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी अच्छा समझते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हम दोनों भाषा का प्रयोग करें। इसके सिंपल स्टेटमेंट के बाद जो एक तरह का स्टेटमेंट आता है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। हिंदी में उसे मिश्र या संयुक्त कथन कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक साधारण कथनों से बने कथन को मिश्र या संयुक्त कथन कहते हैं। वैसे स्टेटमेंट्स जो दो या दो से अधिक कथनों को मिलाकर बनाया जाता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो ऐसे कह सकते हैं कि अ स्टेटमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इट्स वेरी सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ स्टेटमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर जोड़ दें तो जो एक सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे उस दिन हम लोगों ने देखा था, और सेंटेंस कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। सपोज करें पी और ऐसे दो डॉट्स दे के हम लोग लिखते हैं पी सैम इज़ वेरी स्मार्ट। ये एक सेंटेंस हुआ, सैम इज़ वेरी स्मार्ट। It's very clear, and this way we write the statement P, and we denote the statements with the English alphabets P, Q और R, and that too you have to take care। जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसमें स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r ही इस्तेमाल करते हैं। तो P एक स्टेटमेंट लिखा है, सैम इज़ वेरी स्मार्ट। इसके बाद हम लोग एक और सेंटेंस लिख रहे हैं जिसको Q से डिनोट करेंगे, सैम इज़ वेरी लकी। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों को, जैसा मैंने बताया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वो जो स्टेटमेंट आएगा उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, सैम इज वेरी स्मार्ट और वेरी लकी। ये एक सेंटेंस बन गया, सैम इज वेरी स्मार्ट और इवन ही लगा दे यहां पे, और ही इज वेरी लकी। सो सिंपल स्टेटमेंट था सैम इज वेरी स्मार्ट, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट था सैम इज वेरी लकी, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ के एक स्टेटमेंट बना दिया, सैम इज वेरी स्मार्ट और ही इज वेरी लकी। तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, सिंपल स्टेटमेंट, दिल्ली इज और ईदर ऑफ द वे हम लोग सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, या कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिया रहेगा उससे आप सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपाउंड स्टेटमेंट ले रहे हैं, दिल्ली इज़ इन इंडिया एंड ढाका इज़ इन बांग्लादेश। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए कि इसमें दो स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं, दिल्ली इज़ इन इंडिया एंड ढाका इज़ इन बांग्लादेश।
इस सेंटेंस को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं पी डाल करके। दिल्ली इज इन इंडिया एंड क्यू ढाका इज इन बांग्लादेश। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। किसके? ये दो सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बना, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट में से ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स निकाले गए। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या था? दिल्ली इज इन इंडिया एंड ढाका इज इन बांग्लादेश। I hope it is very clear. You must have differentiated between, you can say, you must have understood what is the difference between simple statement and compound statement. Now you see, what we do, if we connect the two simple statements to make a compound statement, we call it, if we connect these statements with and word, and then we call it conjunction. And what I told you, क्या कहा मैंने आपको, कि जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं एंड से और एक हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट पाते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं P × V Q। जैसे भी हमने आपको बताया, P एक सेंटेंस लेते हैं, सपोज करें कुमार इज रिच, एक सेंटेंस है, कुमार इज रिच। एक और सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज पुअर। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे एंड से, एंड लगा करके, तो ये हो जाएगा P, ये साइन देंगे, कुमार इज रिच एंड मोहन इज पुअर। ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स का। तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। जो स्टेटमेंट बन के आया ये कंजंक्शन हुआ। कुमार इज रिच एंड मोहन इज पुअर इज कंजंक्शन। और ये दो जो इसके पार्ट हुए P एंड Q, ये इसके कंजंक्ट्स कहलाते हैं। कंजंक्ट्स, तो दो कंजंक्ट्स मिले तो एक कंजंक्शन बन गया। कुमार इज रिच, मोहन इज पुअर, देन कुमार इज रिच एंड मोहन इज पुअर इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा वर्ड्स, दो सेंटेंस को हम लोग एंड से, जैसा कि अभी देखा, मिलाते हैं, और कभी कभी इसको और से भी करते हैं, और दो सेंटेंस मिलाते हैं और मिला करके, OR, इंग्लिश का वर्ड और। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि एंड के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे दो सेंटेंस मिला रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसको इस तरह को इसको जब लिखेंगे तो डिस्गाइज फॉर्म्स ऑफ कंजंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करें P बट Q, यहाँ तो P ऐसे ये लिखा था, P बट Q। सपोज दिस फॉर्म में कोई सेंटेंस है, लाइक इट इज़ रेनिंग बट द सन इज शाइनिंग। यहाँ पे एंड नहीं लगाया है, इट इज़ रेनिंग बट द सन इज शाइनिंग। ये एक तरीका है दो सेंटेंस को जोड़ने का। फिर P, अनदर वे, let me write P but Q, P although Q, ये भी एक तरीका है दो सेंटेंस को जोड़ने का। इट इज रेनिंग although the sun is shining, ये भी एक तरीका हुआ दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। अगेन इज P besides Q, you may take an example of it. Sam is smart besides he is intelligent. You just see, दो sentences को हम लोग जोड़ रहे हैं, but we are not putting and or. So these are the examples of disguised forms of conjunction. Disguised form of conjunction कहते हैं इसे। We are
कंबाइनिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स टू मेक अ कंपाउंड स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे एंड या और नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए। इसके बाद P एक और फॉर्म हो सकता है, P however Q, it may be, you may take an example of it also. Bob is hard working, however he is stupid. We have combined two statements. Bob is hard working, however he is stupid. और एक और तरीका है P whereas Q. Another way to combine two simple statements, P whereas Q, like Krishna is rich whereas Sudama is poor. यहाँ पे एंड या और नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इस सब्जेक्ट मैटर में नहीं लाएंगे। ये हमने आपको अलग से एक बात बता दिया है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एंड और से जोड़ के बनाने वाले सेंटेंस पे ही ध्यान देना है। क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड आएंगे, ये नहीं आएगा, लेकिन आप इसको माने कि ये डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ कंजंक्शन है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, P but Q, P although Q, P besides Q, P however Q, P whereas Q। ये सारे डिस्गाइज फॉर्म्स ऑफ कंजंक्शंस हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। अब now we will see the logical value of conjunctions. Logical value of conjunction. P Q, let me rub this first. Or let me write everything on the board. Logical value of conjunction. Logical value of conjunction. See, it's very important. ये P Q is true only if both the components of P and Q are true. Otherwise, it is false. What does it mean? जब P एक सेंटेंस लेते हैं और Q एक सेंटेंस लेते हैं, और यू कैन से स्टेटमेंट, P एक सिंपल स्टेटमेंट, Q एंड एक सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं, तो P Q तभी सही होगा, तभी ट्रू होगा जब ये दोनों सेंटेंस ट्रू होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से समझें इसे कि P Q तभी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट तभी सही होगा जब इसके सिंपल स्टेटमेंट्स सही होंगे। P दोनों बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, तब ये ट्रू होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहां पे दो सेंटेंसेस हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन दोनों को मिला करके, ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, इनको मिला करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आई एम श्योर यू ऑल नो both the components of this compound statement is are true. Then the sun rises in the north and sets in the south. ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। फिर उसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, 6 is greater than 4 या 8 is less than 3। इसमें एक स्टेटमेंट सही है, 6 is greater than 4 of course, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट दैट 8 is less than 3 ये गलत है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 2 = 6 एंड बॉस्टन इज इन USA। सो 2 + 2 = 6 ये गलत है, और बॉस्टन इज इन USA ये सही है। तो आपने देखा इसमें कि पहला ऐसा सेंटेंस था, फर्स्ट नंबर 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यही इसके दोनों कंपोनेंट सही थे, बाकी सबके और उसके बाद वाले के दोनों कंपोनेंट्स गलत थे। उसके बाद एक गलत था, एक सही था, और उसके बाद फिर वैसा ही हुआ, एक गलत था और एक सही था। तो अगर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, आई टेल यू हाउ वी मेक ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने में क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी P Q ट्रू होगा। ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वी राइट लाइक दिस, P Q P Q।
पहले सेंटेंस को देखें हम लोग, उसके दोनों पार्ट्स ट्रू थे, तो यहाँ लिखेंगे टी, पी वॉज ट्रू, देन क्यू वॉज ट्रू, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। जैसा कि हमने कहा कि जब दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों सिंपल स्टेटमेंट सही होंगे तभी ये वैल्यू, इसका वैल्यू ट्रू कहा जाएगा। तो पहले वाले सेंटेंस में ये भी सही था, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये दोनों सही था, इसलिए ट्रू ट्रू ट्रू। सेकंड वाले सेंटेंस में था सन राइजेज इन द नॉर्थ एंड सेट्स इन द साउथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो जैसा कि आप जान गए तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस वाज 6 इज ग्रेटर देन 4, ये सही था, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। और दूसरा सब सेंटेंस था इसका 8 इज लेस देन 3, ये गलत था, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, बिकॉज हमने बता दिया है कि जब दोनों ट्रू होगा तभी ये वैल्यू ट्रू होगा, दोनों फॉल्स तब भी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स तब भी फॉल्स। और आखिर में था 2 + 2 = 6, जो कि गलत है, और बॉस्टन इज इन यूएसए, जो सही है। तो ये गलत था और ये सही है, लेकिन इसका ट्रुथ वैल्यू गलत आएगा, एफ होगा। दिस इज द टेबल ऑफ टू शो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग लिखते हैं इसे ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। और आप ठीक से ध्यान रखिएगा, P और Q अगर दोनों सही हैं तो इसका वैल्यू सही ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो ये सारे वैल्यूज़ गलत होंगे। दोनों गलत है तो फिर तो गलत होगा ही होगा, दोनों सेंटेंस में कोई एक भी गलत होगा तो ये गलत ही माना जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। दस अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिव एंड इज ट्रू ओनली इफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। हम इसको फिर से बता देते हैं कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो एंड से जोड़ के बनाया गया है तभी सही माना जाएगा, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब इसके दोनों कंपोनेंट्स ट्रू होंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू, उसका ट्रुथ वैल्यू तभी टी आएगा या ट्रू होगा जब इसके दोनों कंपोनेंट्स पी एंड क्यू ट्रू होंगे। अदरवाइज कोई एक भी अगर ट्रू नहीं होगा तो इसका वैल्यू एफ में आएगा, जैसा कि हम लोग इस टेबल में देख चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स जोड़ करके और एंड से जोड़ करके हम लोग एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखेंगे कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को और के थ्रू जोड़ करके और वर्ड से जोड़ करके बनाते हैं। तो हमने ये देखा था कि दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जब एंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कंजंक्शन कह रहे थे, याद होगा आप लोगों को, अभी पढ़ा हम लोगों ने। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए एंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए और वर्ड यूज़ करेंगे तो इसको हम, आप कॉमन सेंस लगाएं, ये चूंकि जस्ट उल्टा हो गया तो इसको कंजंक्शन नहीं कहेंगे बल्कि इसको डिसजंक्शन कहेंगे। लेट्स सी। जब दो एक बार सुन लीजिए डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। इफ एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द वर्ड और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो स्टेटमेंट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको हम लोग डिसजंक्शन कहते हैं। जंक्शन ये कब होता है? जब और से जोड़ते हैं। और इसके पहले क्या देखा था हम लोगों ने? कंजंक्शन। ये कब होता है? जब हम लोग एंड जोड़ के दो सिंपल स्टेटमेंट्स को एंड के जरिए जोड़ करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे थे। और इसको हम लोग, जैसा कि हम लोग वहां देख चुके हैं, इसको दिस वे वी वर डूइंग इट, पी, और इसको डिनोट करने के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे P। आप इसको V बोल सकते हैं, हालांकि ये V नहीं है, ये एक सिंबल है Q। देखिए कितना आसान हो जाएगा। कंजंक्शन उसको कहते हैं जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए एंड लगाते हैं और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए और इस्तेमाल करते हैं और वर्ड, तो इसको हम लोग डिसजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन, और इसको डिनोट करने के लिए P आप कह सकते हैं उल्टा VQ या PVQ, इट्स नॉट V,
ये छोटा सा लिखते हैं ऐसे PVQ, दिस इज द वे। अब इसमें इसका भी लॉजिकल वैल्यू समझ लेते हैं, जैसा उसमें समझा था। उसका लॉजिकल वैल्यू ये था कंजंक्शन का कि जब उसके दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे तभी उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। इसमें लॉजिकल डिसजंक्शन का लॉजिकल वैल्यू ये है कि जब दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। PVQ इज ट्रू व्हेन P इज ट्रू और Q इज ट्रू और बोथ P एंड Q आर ट्रू। ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, वहाँ ये था कि सिर्फ दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू होना था उसके ट्रूथ वैल्यू के लिए। इसके ट्रूथ वैल्यू के लिए ये है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर सही है तो उसका ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू जो होगा वो ट्रू आएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज करें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, पाई इज ग्रेटर देन 3। अब इसको हम लोग डिसजंक्शन समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसजंक्शन, और ये डिसजंक्शन वो हुआ जिसमें कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए और वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखेंगे अभी हम लोग। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, सपोज करें कि एक स्टेटमेंट है P, लिख सकते हैं हम लोग पाई इज ग्रेटर देन 3, और दूसरा स्टेटमेंट है Q, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई इज अ रियल नंबर, पाई इज अ रियल नंबर। तो यहां पे पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड Q पाई इज अ रियल नंबर। वी कैन राइट दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स, और हम लोग इसको अगर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, वील राइट PQ, then it will be pi is greater than 3 or pi is a real number। देखिए ये एक स्टेटमेंट था पाई इज ग्रेटर देन 3, फिर Q में एक स्टेटमेंट लिया पाई इज अ रियल नंबर। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इनको मिला करके एक स्टेटमेंट बनाया जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए और लगाया है। और तो इस तरह से जब जोड़ते हैं और लगा के तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहलाता है, डिसजंक्शन। और इसकी ट्रुथ वैल्यू जानने में सिंपल है कि इसके या तो दोनों कंपोनेंट्स, जैसा कि यहां पे है ये दोनों कंपोनेंट्स ट्रू हैं, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू T ही होगा। आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, अर्थ इज फ्लैट और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ इज फ्लैट और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और अर्थ इज बिगर देन द सन। और इसके बाद एक और स्टेटमेंट लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 4 और 7 इज ग्रेटर देन 9। ये सारे स्टेटमेंट्स में सिर्फ ये पहला ही स्टेटमेंट है जिसका दोनों पार्ट सही है, ट्रू है, दिस वन। अदरवाइज तीसरे चौथे सारे पार्ट्स में एक ना एक स्टेटमेंट गलत है, लेकिन एक सही है एक गलत है, या लास्ट वाले में 3 इज ग्रेटर देन 4 ये भी गलत है और 7 इज ग्रेटर देन 9 ये भी गलत है। तो पहले में तो दोनों, इसका ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे हम लोग तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, सी डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे इन सेंटेंस के बेस पे, तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन, ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। यहां लिखें P, यहां लिखें Q, यहां लिखें P Q। पहले सेंटेंस पे दोनों सेंटेंस सही था, T इट वॉज T, ट्रू। दूसरे में सपोज करें कि पहला सही था, या ये कहें कि पहला गलत था और दूसरा सही था, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद वाले में, थर्ड वाले में पहला सही उसके बाद वाला गलत, तो ये हो गया ट्रू। और दूसरे वाले में सब, लास्ट वाले में सब गलत था, दोनों ही, तो ये हो जाएगा F। मीन्स व्हाट कि 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड 7 इज ग्रेटर देन 9, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये दोनों स्टेटमेंट गलत थे, F। दैट्स वाई द ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू ऑफ द PQ विल बी फॉल्स। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इसमें फ़र्क क्या है कंजंक्शन में और डिसजंक्शन में? ये फ़र्क है कि कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए तभी उसका ट्रूथ वैल्यू सही होगा, T ओनली।
लेकिन इसमें यह है कि दोनों में से कोई एक कंजंक्शन डिसजंक्शन में यह है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रूथ ट्रूथ, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसा कि लास्ट क्लास भी हम लोगों ने छोड़ा था जब हम लोगों ने निगेशन की बात की थी, निगेट किया था सेंटेंस को, और निगेशन आपको याद होगा, पिछले अगर नहीं याद है तो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि सेंटेंस को निगेट कैसे करते हैं या उसका निषेधन कैसे करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है या मोहन एक अच्छा लड़का है, और उसको निगेट कर रहे थे कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। निगेशन था ऐसा ही, इसीलिए सेम इसमें भी जब ये वो उस क्लास में हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट में निगेशन देखा था। आज हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट में निगेशन देखेंगे। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स में पहले हम लोग निगेशन ऑफ कंजंक्शन देखेंगे और उसके बाद निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखेंगे। आपसे एक बात बताते चलें कि ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बीए पार्ट 1 में है और सेमेस्टर 2 में है और उनके सिलेबस में ये पढ़ना है। तो ये चैप्टर ये इसलिए उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा पसंद आएगा। और भी जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या ये मैथ्स ये पार्ट उनको कहीं नहीं अवेलेबल है तो वो यहाँ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको बताना है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि सब अपने वीडियो के लिए बोलते हैं, हम भी ये कह रहे हैं आपसे, आप इसको खूब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में इसको डालिए और हम उसको सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में वो सब लेके आएँ। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बताएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। negation of compound statements. So the negation of a compound conjunction, negation of conjunction rather you can say, is the disjunction of negation of P and negation of Q. इसको अच्छे समझते हैं हम लोग। फिर से एक स्टेटमेंट सुनिए आप। द निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है, अब इसको लेट मी रब, पहले मुझे ये मिटाने दीजिए। negation of conjunction, negation of conjunction, क्या देखेंगे इसमें, द निगेशन ऑफ कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या हो रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग। द निगेशन ऑफ कंजंक्शन पी क्यू इज द डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये पहले अब जब ये करेंगे तो निगेशन ऑफ, इसमें चूंकि दो स्टेटमेंट्स हैं तो ये पहला का निगेशन, फिर दूसरे का निगेशन, और ये कंजंक्शन है, ऐसा साइन है तो ये हो जाएगा डिसजंक्शन। जैसा कि हमने आपको स्टेटमेंट अभी बताया या डेफिनेशन बताया कि द निगेशन ऑफ कंजंक्शन पी क्यू इज द डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, negation of P Q, is it clear? Negation of P Q is equal to negation of P, और ये कंजंक्शन का साइन है लेकिन ये डिसजंक्शन हो जाएगा negation of Q से। This is the way to write the negation of conjunction. Negation of P and Q is equal to negation of P। उसके बाद ये साइन आपको पता है डिसजंक्शन का है, तो निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। इज इट क्लियर? और इसको हम लोग पढ़ते हैं, द निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन पी क्यू इज द डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। सो दिस इज द वे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और आसान से समझ में आ जाएगा। राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन। सपोज करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पेरिस इज इन फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड। देखिए इसको अच्छे से, पेरिस इज इन फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, पेरिस इज इन फ्रांस और दूसरा स्टेटमेंट था लंदन इज इन इंग्लैंड। इन दोनों को जोड़ा एंड से, और जब एंड से जुड़ता है तो ये हो जाता है कंजंक्शन, और ये एक सेंटेंस कंपाउंड स्टेटमेंट बना।
अब इसको निगेट करना है या इसका निषेधन करना है, इसका उल्टा लिखना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इसमें सपोज करें कि ये जो पहला था पेरिस इज़ इन फ्रांस, ये P है, लंदन इज़ इन इंग्लैंड, ये Q है। तो इसका निगेशन ये हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग ऐसे लिख करके निगेशन ऑफ P क्या लिखेंगे, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, ऐसे लिख करके P ऐसे करेंगे, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। अच्छे समझें इसे आप, ये वैल्यू जानना है तो हम लोग लिखेंगे निगेट करेंगे P को, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। और उसके बाद हम लोग ये बोल चुके हैं कि इसका ये कंजंक्शन का उल्टा है डिसजंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग एंड नहीं लगाएंगे और लगाएंगे, और ये दोनों सेंटेंस को हम लोग अच्छे से लिखेंगे कि पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, और इसका जब Q लिखेंगे ऐसे, सॉरी पहले ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, Q लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। तो ये दोनों पहले मैंने अलग अलग करके दिखाया। अब इसका निगेशन जो लिखेंगे वो सिंपल होगा, जब फिर से समझें इसको, निगेशन ऑफ कंजंक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से, निगेशन ऑफ पी क्यू इज निगेशन ऑफ पी नॉट कंजंक्शन, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। सो एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिया, पेरिस इज इन फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड। आपसे अगर हम ये पूछें कि ये कंजंक्शन क्यों है, तो आप बताएंगे सिंपली कि ये चूंकि एंड से मिला के बना है, दो स्टेटमेंट्स को एंड से मिला के जोड़ा है, इसलिए कंजंक्शन है। और इसका फॉर्मूला हम लोग चूंकि जान गए, तो P एंड Q यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये P, तो उसमें सिंपल होगा निगेशन ऑफ P, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, और निगेशन ऑफ Q, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा ऐसे करके, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, और यहां ध्यान रखिएगा, और लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। दिस इज द वे। तो एक ये निगेशन, जब कंजंक्शन सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने, ये हम लोग देख रहे हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो पहले हम लोग देख रहे हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन, जिसमें फॉर्मूला ये बता दिया है निगेशन ऑफ पी क्यू। ध्यान रखने की बात यह है कि निगेशन ऑफ पी जब करेंगे और इसका डिसजंक्शन करेंगे निगेशन ऑफ क्यू का, डिसजंक्शन, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस एंड लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, इसको हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, निगेशन ऑफ क्यू, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। और उसके बाद ये लिखेंगे निगेशन ऑफ द कंजंक्शन, तो लिखा जाएगा पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, और चूंकि यहाँ पे डिसजंक्शन देना था इसलिए और कर दिया है, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस और लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिए इसको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट P 3 + 3 = 6 and Q 7 is less than 9। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ये इसका कंजंक्शन बनाएंगे तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, 3 + 3 is not equal to 6, और Q का निगेशन क्या हो जाएगा, 7 is less than 9। 7 is, सपोज इसको ऐसे करें हम लोग कि 7 is not less than 9, सिंपल लिख देंगे इसको, 7 is not less than 9। और इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 + 3 = 6 है, 3 + 3 is not
इक्वल टू 6, 3 + 3 इक्वल टू 6, 7 इज लेस देन 9। ये दो स्टेटमेंट्स थे, इनको निगेट किया है पहले। P में 3 + 3 इज नॉट इक्वल टू 6 एंड 7 इज नॉट लेस देन 9। अब ये दो स्टेटमेंट्स को मिला के अगर हम इसको निगेट करते हैं कंजंक्शन बना करके, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन P Q इक्वल टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यही फॉर्मूला था। तो अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, 3 + 3 इज नॉट इक्वल टू 6 और फिर ध्यान रखिए और 7 इज नॉट लेस देन 9। ये है तरीका कंजंक्शन को निगेट करने का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसी के साथ साथ आज हम लोग फिर निगेशन ऑफ कंजंक्शन, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी। निगेशन ऑफ डिस, और आपको पता है डिसजंक्शन वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट को कहते हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला के बनाते हैं, लेकिन उसको जोड़ने में और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश वाला और, ओ आर और। ये क्या हो जाएगा, सिंपल है ये भी, इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा P Q इक्वल टू निगेशन ऑफ P। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां पे डिसजंक्शन आया था, यहाँ पे कंजंक्शन आ जाएगा निगेशन ऑफ Q। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जस्ट उल्टा है कंजंक्शन का, निगेशन ऑफ P Q इक्वल टू निगेशन ऑफ P, लेकिन यहाँ पे डिसजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। आई होप इट इज क्लियर। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। रश्मि इज इन क्लास 10th, एक सेंटेंस ले रहे हैं। रश्मि इज इन क्लास 10th और प्रज्ञा इज इन क्लास 12th। ये सेंटेंस, इस पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, रश्मि इज इन क्लास 10 और एक सिंपल स्टेटमेंट था प्रज्ञा इज इन क्लास 12th। इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ करके एक डिसजंक्शन बनाया। डिसजंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि इसको जोड़ने के लिए और वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। तो अब जो स्टेटमेंट बना है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन ये डिसजंक्शन का एग्जाम्पल है। रश्मि इज इन क्लास 10th और प्रज्ञा इज इन क्लास 12th। इस सेंटेंस को निगेट करना है, इसका निषेधन करना है, इसका ऑपोजिट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, P Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले P को निगेट, इसमें मान लीजिए P है तो ये ऐसे लिखेंगे, रश्मि इज इन क्लास 10th, तो क्या लिख देंगे, रश्मि इज नॉट इन क्लास 10। रश्मि पहले ऐसे लिखें, रश्मि इज नॉट इन क्लास 10 और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका निगेट करेंगे Q का, वो हो जाएगा प्रज्ञा इज नॉट इन क्लास 12th। ये दोनों सेंटेंस को निगेट कर दिया है पहले इंडिविजुअली। रश्मि इज इन क्लास 10th, उसका हो गया रश्मि इज नॉट इन क्लास 10th। प्रज्ञा इज इन क्लास 12th, उसका उल्टा हो गया या उसका निगेशन हो गया, प्रज्ञा इज नॉट इन क्लास 12th। अब एज पर द फॉर्मूला हम लोग इसका निगेट करेंगे तो लिखेंगे P इक्वल टू रश्मि इज नॉट इन क्लास 10। अभी क्या हो जाएगा, देख चुके हैं हम लोग, डिसजंक्शन है यहाँ पे, एंड तो रश्मि इज नॉट इन क्लास 10th एंड प्रज्ञा इज नॉट इन क्लास 12th। दिस इज द वे वी निगेट द डिसजंक्शन। तो कंजंक्शन को निगेट कैसे करते हैं और डिसजंक्शन को निगेट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि क्या हाउ वी निगेट दी कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट कीप इन योर माइंड दिस द फॉर्मूला। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब कंजंक्शन की बात करेंगे तो ये डिसजंक्शन हो जाएगा,
और जब हम लोग डिसजंक्शन की बात करेंगे तो ये कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। जब और से सेंटेंस होगा तो वो एंड में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए एंड, जिस सेंटेंस में एंड होगा वो और में बदल जाएगा, और जिसमें और होगा वो एंड में बदल जाएगा, और सेंटेंस भी उलट जाएगा। जैसे रश्मि इज इन क्लास 10th, यहाँ लिख दिया रश्मि इज नॉट इन क्लास 10th। प्रज्ञा इज इन क्लास 12th, प्रज्ञा इज नॉट इन क्लास 12th, और यहाँ पे और था वो भी एंड में बदल गया। तो अब ये पूरा सेंटेंस हो गया रश्मि इज नॉट इन क्लास 10th एंड प्रज्ञा इज नॉट इन क्लास 12th। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, और एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहे हैं, और अच्छा लगेगा अगर आप इसे ड्रॉप बॉक्स में लिखेंगे, डालेंगे, या ये कहें कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। आप एक क्वेश्चन लिखिए, लेट, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको निगेशिएट करना है आपको, और इसका आंसर अगर आपने नहीं बताया तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। एक क्वेश्चन है, लिखिए पी, लेट पी, एक सेंटेंस दे रहे हैं आपको, पी 35 इज अ प्राइम नंबर, 35 इज अ प्राइम नंबर। एक सेंटेंस और दे रहे हैं, क्यू 35 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर है ये। इसको कंजंक्शन में बदल करके, मतलब ये कि इन दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ करके फिर इसको निगेट करना है। इज इट क्लियर? ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इनको जोड़ के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, और कंजंक्शन के फॉर्म में। इट मीन्स इसको एंड से जोड़ना है और फिर उसको निगेट करना है, या उसका निषेधन करना है, या उसका उल्टा लिखना है। ये क्वेश्चन हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के साथ, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सॉल्व करें। अगर आपने सॉल्व कर लिया तब भी आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमसे बताएं, और अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको देंगे। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और अब हम आपको ये बताते चलें फिर से एक बार कि ये वीडियो हम उन तमाम लोगों के लिए बना रहे हैं जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या समझना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये वीडियो BA पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। उन बच्चों को ये फ़ायदा देगा, अगर वो बच्चे देख रहे हैं, अगर आप जान रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो उन बच्चों को जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। और एक बार फिर एक रिक्वेस्ट, आप इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए, और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। ये ज़रूर बनाइएगा, और मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादातर लोगों से बन गया तो। अगर ये समझ पा रहे हैं आप तो इट्स वेरी गुड। आई होप you are enjoying the class. Thank you so much.